हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया हुआ था बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या बिहार बोर्ड के कौन से सिलेबस होते हैं, कितने विषयों की परीक्षा होती है, उन विषयों के लिए कौन कौन सा बेहतर बुक है। इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली कौन सा बुक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के साथ हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आया कहाँ से, भौतिकी क्या है। तो विज्ञान की बात करते हैं। मेनली हम आपको सिंपल भाषा में बता दें तो विज्ञान पढ़ने वाले हैं। विज्ञान में हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में धीरे 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 जानने वाले हैं। समय को बिना गवाए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान है क्या? विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। दुनिया में जितने भी काम हम करते हैं वह काम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अगर किसी काम को हम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से नहीं करते हैं तो हमारा लॉस होगा, काम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर हमें कोई कहे कि वो चाय बनाने आता है, हम कहते हैं नो सर चाय बनाने नहीं आता है, तो कहेगा चलो हम सिखाते हैं। तो उनको क्या सिखाएंगे? पहला स्टेप कि क्या करते हैं, एक बर्तन फ्राई पैन या सॉरी सस्पेंड वगैरह लेते हैं। दूसरा स्टेप उसमें उसमें दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती जो भी चीज़ें हैं उसको रखते हैं। अगला स्टेप उसको गैस पर चढ़ाते हैं। मतलब एक के बाद एक काम करने की क्रिया को हम लोग क्रमबद्ध तरीका है, इसी को क्रमबद्ध तरीके से काम करना बोलते हैं। इतना कुछ होने के बाद ये जो चीज़ वो हमें सिखा रहे हैं ना, इसमें मेन रूप से वो हमें एक चीज़ जरूर सिखाएंगे कि काम आराम से करना, सावधानी पूर्वक करना, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। क्योंकि जल्दीबाजी से करेंगे, पता चला कि हमने गैस ऑन कर दिया, गैस निकल रहा है इधर और इधर हम कोई काम चाय का बर्तन ही नहीं चढ़ाए तो नुकसान हो सकता है ना। पता चला कि हम कहीं गैस ही लीक हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए तो लेखने के देने पड़ जाएंगे, हो सकता है कि चाय ही जल जाए। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी अगर हमने सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो हमेशा हमें काम को सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा विज्ञान की क्या होगी। तो विज्ञान की परिभाषा सिंपल भाषा में आपको बता दें कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बड़ी ही आसान तरीकों से है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। कोई भी काम जो हम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं ना, तो ये सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, हमने चाय बनाना सीख लिया कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसे चाय बनाना है, तो ये जो एक नया ज्ञान हमें मिला है ना, इसी ज्ञान को तो विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान वैसे भी दो भाग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला वी और दूसरा ज्ञान। वी का अर्थ होता है यहाँ पर विशेष, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसी भी चीज के बारे में अगर हम विशेष रूप से जानते हैं इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, विज्ञान किसे कहते हैं समझ गए। अब हम विज्ञान के शाखाओं की अगर बात करें तो विज्ञान के बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो 3 शाखाओं पर चर्चा करेंगे। तो साइंस में विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहले शाखा को कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान और तीसरे को कहते हैं रसायन विज्ञान। इन तीनों शाखाओं पर हम चर्चा करते हैं। विज्ञान की जो 3 शाखाएं हैं इन पर हम अभी देखते हैं और चर्चा करते हैं। पहले शाखा को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। विज्ञान का पहला शाखा कहलाता है भौतिक विज्ञान, दूसरा शाखा कहलाता है रसायन विज्ञान, तीसरा शाखा कहलाता है जीव विज्ञान। तीसरा शाखा क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान। इन सभी इसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। तो इन सभी विज्ञान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, उन्हीं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिस विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि बात करें तो सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलना, दिन का होना, रात का होना, ये सारी की सारी भौतिक घटनाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? भौतिक ही घटनाएं हैं। दिन का सॉरी भौतिक घटनाएं, ये सारे के सारे प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे दिन का होना, दिन कोई आदमी थोड़ी करता है, दिन ऑटोमेटिक हो जाता है।
वो प्रकृति के देन है। दिन से रात होना, सूर्य का निकलना, सूर्य भी अपने आप निकलता है, कोई आदमी थोड़ी निकालने जाता सूर्य को, अपने आप निकलता है। चांद अपने आप निकलता है, बाढ़ अपने आप आता है, भूकंप अपने आप आता है, सुनामी अपने आप आती है। तो ये जितने भी प्रकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं के बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिस घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगला आता है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो यह रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग केवल पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेन रूप से हमें क्या पढ़ना है, पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो जिसके अंतर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं कि पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर में इन करें और कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान शुरू करने वाले हैं 10वीं का। 10वीं के भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर और बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। पार्ट 1 में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, हालांकि सॉरी लिख नहीं रहा, चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको है। दो चीज पढ़ना है, पहला प्रकाश, दूसरा उसका परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है और यह ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अगर आपको बिलीव ना हो तो कभी अपने घर में जाकर सारे बॉल लाइट रात में बंद कर दीजिएगा, फिर खोजिएगा कि मेरा पेन कहाँ गिर गया, नहीं मिलने वाला है। बिना प्रकाश का वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश के बिना चीजों को देखना असंभव है। प्रकाश हमें चीजों को देखने में सहायता करता है और यह एक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है, प्रकाश कहलाता है। ऊर्जा का वह स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश काम कैसे करता है, देख पाते हैं सही है, लेकिन काम करता कैसे, कैसे देख पाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश की क्रिया होती है ना, वो किसी बिंदु स्रोत से, टॉर्च से हो, मोमबत्ती से हो, बॉल से हो, सूर्य का प्रकाश हो, कहीं से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टॉर्च की ही बात अगर करें तो एक टॉर्च से क्या हुआ, प्रकाश का किरण निकल करके आया और आने के बाद यह प्रकाश का किरण किसी न किसी वस्तु पर जाकर टकराता है, ठीक है। यहाँ पर चेयर रखा हुआ था तो क्या होगा, यह प्रकाश का किरण इस चेयर पर, यहाँ से प्रकाश आएगा और आकर के क्या होगा, इस चेयर पर टकराएगा, ठीक है। अब जब यह प्रकाश का किरण इस चेयर पर पहुंचेगा, तो चेयर पर पहुंचने के बाद यही प्रकाश वापस से मेरी आंखों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। और हमारे आंखों तक जब ये प्रकाश की किरण पहुंचती है तो हम इस प्रकाश को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो इस प्रकाश को हम कभी भी, सॉरी, इस वस्तु को हम कभी भी नहीं देख सकते। तो काम यह ऐसे करता है कि पहले उस वस्तु पर पड़ा और वस्तु पर पड़ने के बाद वापस से टकरा कर कहाँ पहुंचा, हमारे आंखों तक। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। यहाँ पर अगर टेढ़ा लिखा हुआ है मतलब समझ जाए कि बोर्ड पर लिखना है इसलिए टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं कि प्रकाश का किरण टेढ़ा चलने लगा, ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। अगर मान कर चलिए कि यह प्रकाश का किरण चेयर पर पड़ रहा है और आंख बंद कर ली तो क्या कभी देख पाएंगे। मतलब मान कर चलो, सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर पेन गिर गया, बच्चों को बोले कि वो थोड़ा पेन खोजो तो कहाँ है, तो बच्चे बोलेंगे सर अंधेरा है, टॉर्च दीजिए ना। टॉर्च उसको दिया हमने, वो टॉर्च लेकर के खोजना शुरू कर दिया। अब खोज रहा है और वो बोला सर वो रहा पेन, हम कहेंगे कहाँ है, हम आंख बंद करके पूछेंगे कहाँ है, कहेगा सर वह नहीं दिखता। अरे भाई दिखेगा कैसे, वह जो प्रकाश का किरण उस टॉर्च उस वस्तु पर पड़ रहा है ना, आपके पेन पर पड़ रहा है, वो टकरा कर आपकी आंखों तक नहीं आ रहा। आप खुद सोचिए, अमेजिंग कीजिए, पीछे पेन पड़ा हुआ है, हम इधर घूम गए, बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेन पड़ा हुआ है, बोले कहाँ है, नहीं दिख रहा हमको। कैसे दिखेगा, क्योंकि वो प्रकाश का किरण तो मेरे आंख तक आएगी, तो पीछे जाकर टकरा रहा है। जब हम आगे घूमते हुए देखे अच्छा वो है,
क्योंकि वो प्रकाश का किरण डायरेक्ट मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। उस वस्तु पर पड़ा टॉर्च का रोशनी और आंखों तक पहुंचा। ऐसा नहीं ना होता है कि बोलेंगे वो थोड़ा पेन खोजो तो टॉर्च लेकर सर ये रहा पेन, आपकी आंखों में जलाएं, आंख पर जला करके खोजेगा, कभी पेन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, भले ही बच्चा को दी जाएगा। तो प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से काम करती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आकर किसी वस्तु पर मिलती है और मिलने के बाद वापस से हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जब तक प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा हम उस वस्तु को क्या होगा, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो प्रकाश है ना, हमेशा एक चीज याद रखिए कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण हमेशा हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। हमेशा कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में, कभी भी प्रकाश का घूमते फिरते टेढ़ा होते हुए इधर उधर जाते हुए कभी नहीं गमन करता है। ऑलवेज सीधी रेखा में ही हमेशा प्रकाश की किरण गमन करती है। और ये जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना, सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ये जो सीधी रेखा में गमन कर रही है इस प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण कभी अकेला भी जाता है, अकेला गया तो हम उसको बोलते हैं प्रकाश का किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण। कभी कभी ना ये अकेला ना जा करके समूह में झुंड में निकलता है। ठीक है, अगर अकेला गया तो ठीक है, अगर अकेला नहीं निकला तो क्या होगा। तो अगर प्रकाश का किरण अकेला नहीं निकलता है ना, समूह में निकलता है, उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जब कभी प्रकाश की मतलब किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं और इसी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में ये होता है कि प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु स्रोत से, मान कर चलते हमारे पास टॉर्च ही है, दूसरा तो कोई उदाहरण ले नहीं सकते क्योंकि टॉर्च है तो टॉर्च ही लेंगे। इस टॉर्च से क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से निकला, एक ही बिंदु स्रोत से चारों ओर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। एक ही बिंदु से निकलकर जो प्रकाश की किरण चारों तरफ फैलती चली जाती है, इस किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा, प्रकाश का किरण ना कभी कभी बहुत सारे बिंदु स्रोत से आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है, मतलब यहाँ से आकर, यहाँ से आकर, यहाँ से आकर, यहाँ से आकर और यहाँ से आकर, और यहाँ से आकर, तो विभिन्न जगहों से प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद एक ही बिंदु पर मिली। आप लोगों ने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि बहुत सारे पीछे से ना, पहले वाले सिनेमा हॉल में पीछे से लाइटिंग आता था, एक को पर्दा पर जाकर मिलता था। और जहाँ प्रकाश की किरणें विभिन्न जगहों से आकर, विभिन्न स्रोतों से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, इस प्रकार के प्रकाश की किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और एक किरण पुंज वो आता है जिसमें ना तो किसी बिंदु से निकलता है और ना तो किसी बिंदु पर जाकर मिलता है, सारे किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती है, या इसके सामने से, या इसके सामने, या इसके सामने। कभी किसी भी किरण, प्रकाश की किरण कभी भी क्या एक दूसरे को कट नहीं करता है, एक दूसरे को कभी एक दूसरे बिंदु पर कभी नहीं मिलता है। और इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आशा करते हैं आप लोगों को। और आज की क्लास को हम यहीं पर आने देते हैं। हमने आज देखा है कि प्रकाश कहते किसको है, एक बार रिवीजन कराते हैं बच्चों की। ऊर्जा का वह स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है और सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण अकेला है तो प्रकाश का किरण है, अगर ग्रुप में है तो किरण पुंज कहलाएगा। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी कहते हैं। जिसमें एक ही बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से आकर किरणें मिलती है उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जहां किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन होता कैसे है और उनके कौन कौन से नियम हैं। बस इस टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला गया, हम सोचते रहते हैं कि वीडियो 5 से 10 मिनट का हो, मैक्सिमम लेंथ 10 मिनट का हो, लेकिन ये 15 मिनट का जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो आप क्या करिए, बच्चों अपने फ्रेंड को सेंड करिए, शेयर करिए।
इससे क्या होगा ना कि उन्हें भी लाभ मिलेगा और हमें भी हौसला मिलेगा, हम भी बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए या ना कीजिए, कमेंट जरूर करिए कि सर वीडियो अच्छा है, अगला वीडियो बनाइए। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि लगे इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, एक मेन चीज़ आपको बता देते हैं, हमने यहाँ पर मेन रूप से प्रैक्टिकली बात किया है कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, इसको बस समझाया है। परिभाषा डेफिनेशन हमने नहीं लिखाया है, डेफिनेशन हमने बताया है। बहुत सारे बच्चे अगर चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्लोमो करके, मतलब स्लो मोशन में करके, स्पीड कम करके उसका वीडियो डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। और नहीं तो हम ऐसा आप लोग के लिए फैसिलिटी लाए हैं कि अपने इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का एक वेबसाइट है www.techclasses.com, लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है www.techclasses.com। यहाँ पर जब आप जाइएगा तो आपको जितना भी क्लासेस चल रहा है ना, इस सारे क्लासेस का आपको वहाँ पर लिंक, सॉरी वो पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा नोट्स का। हाँ, एक उसमें समस्या ये है कि उस पीडीएफ में आपको चित्र नहीं मिलेगा, तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चित्र को उस पीडीएफ में एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप चाहे तो आकर जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। बस हम ये चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो, तभी हमें मज़ा भी आएगा वीडियो बनाने में और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो यह वीडियो आपको मतलब अगले 1 से 2 महीने में पूरा का पूरा साइंस का ट्यूटोरियल लाकर आपके सामने मैं रख देने वाला हूँ। बस हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट ये चाहिए कि वीडियो को भरपूर आप शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को दिखाइए। ठीक है, सारे लोग वीडियो देखें, सभी लोगों को हेल्प मिलना चाहिए ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।